तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखेंगे कि जब कोई साइकिल टर्न लेता है ना, आपने देखा होगा मोटो जीपी वगैरह में साइकिल या फिर बाइक, जब वो टर्न लेता है तो पहले वो ऐसे सीधा चलता है। तो पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही टर्न आता है तो अपने आप को ऐसे झुका देता है, ठीक है, ऐसे झुका लेता है। तो अब देखना, पहले नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा था? ऐसा सीधा लग रहा था। अभी कैसा लग रहा है? ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है, टिल्ट हो गया। फिर वो ऐसे ही चलते रहेगा, फिर अपने आप को फिर सीधा कर लेगा। डन। तो यही चीज़ को हमें पढ़ना है कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जब भी कोई गाड़ी टर्न लेता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तुम्हारा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करे, हम अपने वेट से भी सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, और ये प्रैक्टिकली आपने देखा भी है, ऐसा मोटर जीबी वाला ऐसा झुक झुक के चलता है। डन। अब देखो, इसको हम लोग को बनाना है। तो जो पहले का केस है वो पहले का केस बना देते हैं। अब देखो, पहले बॉडी कैसे चल रहा था? ऐसा सीधा होकर चल रहा था। तो ये है हमारा पहले का केस, ये हमारा पहले का केस है, ओरिजिनल केस। उसके बाद सडनली जब वह टर्न आता है तो कैसा होता है? टिल्ट कर लेते हैं अपने आप को। बॉडी क्या कर लेगा? अपने आप को टिल्ट कर लेगा ऐसा। तो इस केस में यहाँ पे कांटेक्ट में रहेगा तुम्हारा साइकिल या फिर बॉक्स, यहाँ पे कांटेक्ट रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? रिएक्शन बन जाएगा। अभी इनिशियल पोजीशन में से कितना एंगल बन चुका है? इसमें थीटा एंगल बन चुका है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, रिएक्शन का दो कंपोनेंट बन जाता है इस केस में। थीटा के साथ वाले को क्या बोलेंगे हम? रिएक्शन कॉस थीटा। थीटा के ऑपोजिट वाले को, इसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्शन साइन थीटा। ये बात आया समझ में? और इसका जो वेट है, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वो हमेशा नीचे की तरफ रखता है। बॉडी चाहे कैसा भी हो जाए, वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ ही लगेगा। दैट इज mg एक्ट्स हियर। अभी अगर हम देखें तो इस केस में भी साइकिल या फिर इसका बाइक क्या होता है? ऐसे जाके ऐसा टर्न कर लेते हैं, हमने प्रैक्टिकली देखा भी है मोटो जीबी वगैरह में। तो यहाँ पे वो टर्न कर लेते हैं। तो अगर मैं मानूं कि यहाँ पे वो सक्सेसफुली टर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी चीज़ को टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? आर साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। डन। अब देखो, एज द बॉडी नहीं, एज द बाइक या फिर आपका बाईसाइकिल इज स्टेबल एंड able to take the turn, मतलब वो क्या है? स्टेबल है और टर्न भी ले रहा है। सो द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। सो फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड है। अब अगर वो फोर्सेस बैलेंस्ड है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा इस बार किसके बराबर है? आर कॉस थीटा हमारे mg के बराबर है। डन। और अगर हम देखें आर साइन थीटा, इस केस में आर साइन थीटा, क्योंकि ये टर्निंग में टर्न ले रहा है ना ऐसा, क्योंकि इस टर्निंग में एक टर्न ले रहा होगा, ऐसा एक टर्निंग होगा। इस टर्निंग में क्या कर रहा है आपका बाइक या फिर साइकिल? क्या कर रहा है? टर्न ले रहा है। तो इस टर्निंग का एक रेडियस भी होगा आर। तो यहाँ पे आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको? आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आया बात समझ में? आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर आर साइन थीटा provides the required centripetal force for rotation in the circle। ठीक है, तो सर्कल में रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स जब प्रोवाइड कर रहा है तो mv²/r किसके बराबर होगा? इसके बराबर, क्योंकि आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये मेरे पास एक इक्वेशन, ये मेरे पास एक और इक्वेशन। अभी मैं अगेन इक्वेशन 2/1 करूँगा क्योंकि मुझे tan थीटा चाहिए। तो इक्वेशन 2 में क्या है मेरे पास? स्टार्टिंग आर साइन थीटा, एक किसके बराबर है हमारा? mv²/r डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 में क्या मेरे पास? आर कॉस थीटा। इक्वेशन की इस तरफ कितना है? mg। तो यहाँ पे आर कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? tan थीटा। यहाँ से कटेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे? v²/rg। तो यहाँ पे v कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? v² आ जाएगा rg tan थीटा। तो v कितना आ जाएगा फाइनली? √rg tan थीटा। अब देखना, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे पता है? इसी चीज़ को हम बोलेंगे नो वियर एंड टियर वेलोसिटी।
इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे कोई वेयर एंड टियर, मतलब ना ही टायर घिसेगा ना ही रोड घिसेगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है। फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जिसकी वजह से वेयर एंड टियर होता है। यहाँ पे तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एनी हाउ। मैं इसको आगे एक और बड़े वाले फॉर्मूले में पढ़ाऊंगा और उसमें मैं इसको एज ए केस डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसका अगला टॉपिक में मैं इसको डिस्कस करवाऊंगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हाँ, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन को ही चाहिए आपको सेंटीमीटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। सेंटीमीटल फोर्स बॉडी को टिल्ट करके भी करवाया जा सकता है, लेकिन आप जनरली अगर कोई भी बॉडी को टिल्ट करवाते हो तो खुद से आप कौन से बॉडी को टिल्ट करवा सकते हो, बाइक या तो साइकिल को ना, और तो कुछ टिल्ट होता है नहीं। आया समझ में। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कार को टिल्ट करवाएंगे। समझ रहे हो ना कितना अनोखा टॉपिक है। हम कार को टिल्ट करवाएंगे और कार को टिल्ट करवाने का टॉपिक आपका बैंकिंग ऑफ रोड में है। आया समझ में। क्योंकि जब हम रोड को ही टर्न कर लेंगे, जब हम रोड को ही बेंड कर लेंगे तो कार क्या इसके ऊपर रहेगा, कार तो अपना बेंड होना है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इस केस में जब भी कोई चीज़, जब भी बाइक या फिर हमारा साइकिल जब मूव करता है सर्कुलर ट्रैक में, तो जब वो अपने आप को टिल्ट करते हैं ऐसे, तो वो लोग कितने वेलोसिटी से चल सकते हैं, v इजिकल टू आर जी टेन थीटा, मतलब यही उसका परमेबल वेलोसिटी होगा। अब इस केस में देखो g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 रहेगा। रेडियस, ट्रैक एक बार बन गया तो रेडियस फिक्स्ड। तो उसके बाद अगर राइडर को बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न करना है तो क्या करना होगा उसको, जब वो जाएगा ऐसा एकदम एंगल बढ़ाते हुए जाएगा। डन। आया समझ में। आपने देखा भी होगा मोटो जीपी में वो सब। सो हियर इफ द राइडर, अगर राइडर क्या करता है, अगर राइडर चाहता है, इफ द राइडर वांट टू कीप हिज स्पीड मैक्सिमम, अगर वो अपनी स्पीड को मैक्सिमम रखना चाहता है, मैक्सिमम, देन राइडर शुड इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करना है, और थीटा का वैल्यू क्या है, पहले जहाँ पे था उससे ज़्यादा उसको टिल्ट होना होगा। तो अगर वो ऐसा कर लेता है तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ इस सर्कुलर टर्न को कवर कर लेगा, और नहीं करता है तो सीधा बाहर जाएगा। तो ये था आपका टर्निंग ऑफ ए साइकिल या फिर आपका बाइक ऑन ए प्लेन रोड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़े से समझ आया, और ये जो मैंने v इजिकल टू आर जी टेन थीटा निकाला है, इसको मैं एज ए स्पेशल केस आपका बुक का जो डेरिवेशन, आपके बुक में जो एक ही डेरिवेशन दिया है उसमें निकालने वाला हूँ इसका जस्ट नेक्स्ट एक वीडियो में। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक बढ़िया से समझ आए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।